हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, लेकिन वहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। चार्जेस थे, बस एक चार्ज था, दूसरा चार्ज था, थर्ड चार्ज था, उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, ये हमने किया, फॉर्मूला देखा हमने। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक्सटर्नल फील्ड भी लगी हुई है, बाहर से एक फील्ड भी है? तो आज का टॉपिक यही है, छोटा सा टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, वहां पे चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। कैसे, इसको समझिए। यहां पे सपोज हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड ये डायरेक्शन में है। अब देखिए वहां पे क्या था और यहां पे क्या है, डिफरेंस देखना। टॉपिक है, नोट करिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे आपको चार्ज नोन नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, जब चार्ज होगा। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है, चार्ज नहीं। इससे पहले वाले केस में चार्ज नोन था कि ये चार्ज है, ये चार्ज है। अब चार्ज नोन नहीं है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं है कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है। ठीक है, देखिए यहां पे एक चार्ज है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसके अंदर एक चार्ज है, और चार्ज है Q। चार्ज Q है, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से है R वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर ओरिजिन से। ठीक, फिर से देखिए, एक्सटर्नल फील्ड, वहां पे एक चार्ज है Q, इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। अब बोला गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां फाइंड करो, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। ठीक, तो केस नंबर ए इसमें चलेगा, लिखिए केस नंबर ए, सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की तो नहीं होती है, सिंगल पार्टिकल की नहीं होती है, वो तो सिस्टम की होती है। लेकिन यहां पे फील्ड के अंदर ये चार्ज है, वो वहां इससे पहले केस में फील्ड नहीं थी, फील्ड के अंदर चार्ज है Q, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो केस नंबर ए, सिंगल चार्ज। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, काम वही करना है, पहले इसको इनफाइनाइट पे लेके चले जाओ और फिर लेके आओ, जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सर यहां तो कोई चार्ज ही नहीं है, वर्क तो नहीं करना पड़ेगा। चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, जब चार्ज होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है इस केस में कि आपको चार्ज के बारे में आइडिया नहीं है। सर चार्ज कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज होगा, लेकिन उस चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब आपको इस स्मॉल क्यू को यहां पे लेके आना, तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखते हैं। क्यों फाइंड कर रहे हैं वर्क, हमें इसका क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जितना वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट से यहां तक लाने पे वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, तो वर्क डन इन मूविंग Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वर्क डन, W इज इक्वल टू जिस चार्ज को लेकर आए Q इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में डिफरेंट पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो सपोज यहां पे पोटेंशियल है V, क्योंकि ये R पोजीशन वेक्टर है तो मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहा हूं VR। यहां पे पोटेंशियल है VR, समझ जाना, VR। तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा QV, ये V ही है, ये V ही है, बस मैंने ब्रैकेट में R इसलिए डाला ताकि आप समझ जाएं कि V एट पोजीशन वेक्टर R। सो QV फॉर्मूला वही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल q फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट इज इक्वल टू चार्ज जिसको लेके आए इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट V। This work done is converted into potential energy. So, potential energy of single charge in external field is QV. ये एक्सटर्नल फील्ड में है, ध्यान देना, एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ऐसे आप 3-4 चार्जेस का निकाल सकते हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यहां पे आपके पास फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से है, उस चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं, वो पता नहीं कैसा चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपके पास टू चार्जेस हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है Q1 एंड Q2। इनका पोजीशन वेक्टर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये ओरिजिन हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर R1 एंड पोजीशन वेक्टर Q2 का R2, और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस सपोज R12, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, R12। ठीक है, देखते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वही कंसेप्ट है, पहले Q1 वाले को इनफाइनाइट से यहां पे लेके आओ, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अब जीरो मत बोलना। देखिए फिर से दोनों को पहले इनफाइनाइट पे ले जाओ, Q1 को लेके आओ, जीरो वर्क डन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, Q इंटू V।
V इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सपोज V R1, ये पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, R1 बता रहा है कि R1 पोजीशन वेक्टर पे, ठीक हो गया। ओके, अब देखते हैं Q2 को लेके आने में इनफाइनाइट से यहाँ तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट W2 इट इज इक्वल टू चार्ज जिसको लेके आए Q2 पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल V R2 पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर R2 प्लस देखिए ये वर्क डन करना पड़ा ड्यू टू फील्ड, इसकी वजह से भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, जैसे विदाउट एक्सटर्नल फील्ड करते थे तो इसकी वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, तो चार्ज जिसको लेके आए उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस इज R12। तो ये वर्क डन इस चार्ज की वजह से और ये वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, तो टोटल वर्क जितना किया इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U इज इक्वल टू कितना बनेगा, दोनों को ऐड कर दो, Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन, ये वाला जो टर्म है लास्ट में के Q1 Q2 अपॉन R12, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड बस इतना आता है, टू चार्जेस के लिए एक ही टर्म आता है ये वाला। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो पहले Q1 को लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, फील्ड का वर्क डन, फील्ड की वजह से वर्क डन, और Q2 को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती तो पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर R1 भी नहीं होता फील्ड की वजह से, पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर R2 भी नहीं होता फील्ड की वजह से, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाते, क्या बचता बस ये, तो विदाउट फील्ड ये आना था, यहां से भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, ओके क्वेश्चन करते हैं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विदाउट एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00। इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, टू चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेम सिस्टम इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, अभी एक्सटर्नल फील्ड में रखा विच इज E इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर, A इज 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसके टू पार्ट्स हैं, एक बार पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है विदाउट फील्ड और एक बार पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है विद एक्सटर्नल फील्ड। पहले विदाउट फील्ड करते हैं, कहां पे रखे हुए हैं प्लेसमेंट देखते हैं इनका। ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 7 माइक्रोकूलम वाला प्लेस किया गया है -900 पे, तो यहाँ 7 माइक्रोकूलम वाला और 900 पे -2 माइक्रोकूलम वाला। विदाउट फील्ड पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो K Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखते हैं 9 × 10⁹ K हो गया Q1 किसी को भी बोल लो, 7 × 10⁻6 Q2 माइनस है माइनस आगे आ गया, 2 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, ये है -900 पे और ये है 900 पे, -900 पे है ये और 900 पे है ये, तो -9 और ये 9, डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों के बिटवीन, 18 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻², ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 9 × 18, 2 कैंसिल, ये आ गया -7, 6 ये आ जाएगा -0.7 जूल, -0.7 जूल विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। अब देखिए फील्ड लगी हुई है और फील्ड इससे गिवन है A अपॉन R स्क्वायर, ये तो आ गई विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर फील्ड है A अपॉन R स्क्वायर तो कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो फॉर्मूला क्या है विद एक्सटर्नल फील्ड, फॉर्मूला है Q1 पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर R1 प्लस Q2 पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये विदाउट एक्सटर्नल फील्ड वाला ही तो है, ये वाला, तो ये तो डायरेक्ट आ गया ये वाला पार्ट -0.7, तो इसको तो पूरा -0.7 रख लेंगे K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। R12 वही तो होती है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, ठीक। Q1 Q2 भी गिवन है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट R1 पोटेंशियल एट R2, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, फील्ड वाला पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, तो फील्ड से निकाल के लेके आते हैं। फील्ड कितना है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड A अपॉन R स्क्वायर, यहां से पोटेंशियल कैसे निकालें, ध्यान देना अच्छे से देखो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पहले, K Q अपॉन R स्क्वायर,
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और पोटेंशियल का के क्यू अपॉन आर। ठीक, अब देखिए इस आर स्क्वायर को मैं आर इंटू आर लिख सकता हूं, इसको मैं यहां ले गया ई आर, बात वही है। तो के क्यू अपॉन आर ई आर के इक्वल हो गया, सो वी इक्वल टू ई आर, वी इक्वल टू ई आर। तो पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, ई इंटू आर। अब ई किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए अपॉन आर स्क्वायर के, इंटू आर, आर आर कैंसिल हुआ, सो वी इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ये ध्यान में रखो, वी इक्वल टू ए अपॉन आर। ठीक है, वी किसके इक्वल आया, ए अपॉन आर, ए गिवन है 9 इंटू 10⁵, आर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस, ये 9 और इसके लिए भी 9 ओरिजिन से। फिर से देखना, पोटेंशियल क्या था, R1 पोजीशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पोटेंशियल क्या है R2 पोजीशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये VR1 VR2 का मीनिंग यही हुआ। ठीक है, पोटेंशियल कितना है, A अपॉन आर। अब देखो क्या करना है, देखते रहो, इजी है। पोटेंशियल इज इक्वल टू Q1, इसको मैं Q1 बोल रहा हूँ, 7 वाले को, 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे पोटेंशियल। पोटेंशियल का वैल्यू A को लास्ट में रखेंगे, A का वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁵, इसको लास्ट में पुट करेंगे, अपॉन डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻2। ठीक हो गया, आर डिस्टेंस था, प्लस Q2, Q2 क्या है, Q2 है ये -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू A अपॉन डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है 9 इंटू 10⁻⁻2। बाकी बचा ये पार्ट का वैल्यू -0.7। ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से कॉमन ले लेते हैं इतने पार्ट से, बस इस पार्ट से 10⁻⁻6 कॉमन, A इज कॉमन, 9 इंटू 10⁻⁻2 इज ऑल्सो कॉमन, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 7 और ये -2, -0.7। ठीक है, इसका वैल्यू भी रखते हैं 9 इंटू 10⁵, 9 9 कैंसिल, 10⁻⁻1, अभी मैं ऐसे कर सकते हैं -1, ये ऊपर चले गया +1, ये हो गया 10, 10 इंटू 7 -2 5 -0.7, सो u इज इक्वल टू 50 -0.7 और इसको करो सब्ट्रैक्ट, 49.3 जूल। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड, 49.3 जूल। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।